तुलसी के पास दिया जलाने से क्या होता है मित्रों? आप सभी ने कई लोगों को तुलसी के पेड़ के पास दिया जलाते हुए देखा होगा। कई लोग सुबह और शाम तुलसी के पास दिया जलाते हैं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि तुलसी के पेड़ के पास दिया जलाने से हमें कौन सा लाभ मिलता है और कौन सी स्त्रियों को तुलसी के पास दिया नहीं जलाना चाहिए, नहीं तो उसे घोर पाप लगता है। और भगवान श्री कृष्ण जी ने इसके बारे में क्या बताया है, आइए जानते हैं एक कथा के माध्यम से। मित्रों, एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण अपने सिंहासन पर विराजमान थे, तभी देवी सत्यभामा उनसे मिलने के लिए जाती हैं। तो भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा को देखकर बोले, हे देवी, आज आप अचानक यहाँ क्यों आई हैं? तो देवी सत्यभामा बोली, प्रभु, आज जब मैं पृथ्वी लोक से आ रही थी तो मैंने देखा कि कुछ स्त्रियां अपने घर के आंगन में तुलसी के पेड़ के पास प्रतिदिन दीपक जलाती हैं। प्रभु, इसे देखकर मेरे मन में दो प्रश्न उठ रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे दोनों प्रश्नों के उत्तर देकर मुझे संतुष्ट करें। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे देवी, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न है मुझे निश्चिंत होकर बताओ, मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर अवश्य ही दूंगा। तो देवी सत्यभामा बोली, प्रभु, मेरा पहला प्रश्न ये है कि तुलसी के पास दिया जलाने से हमें कौन सा लाभ मिलता है, और मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि कौन सी स्त्रियों को तुलसी के पास कभी भी दीपक नहीं जलाना चाहिए, नहीं तो उन्हें घोर पाप लगता है। तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, तुमने संपूर्ण मानव जाति के कल्याण हेतु अत्यंत उत्तम प्रश्न किए हैं, किंतु इसका उत्तर मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से दूंगा, और यदि आपने कथा को पूरा मन लगाकर सुना तो तुम्हें तुम्हारे दोनों प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। तो देवी सत्यभामा ने कहा, आप कथा सुनाइए प्रभु, मैं कथा को पूरा मन लगाकर अंत तक सुनूंगी। तो कथा को सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, एक समय की बात है जब एक नगर में हनुमंत नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। वे धर्म के मार्ग पर चलने वाले एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे। उन्हें सभी वेदों तथा शास्त्रों का ज्ञान था। वहीं दूसरी ओर उनकी पत्नी, जिसका नाम मोहिनी था, वो बहुत ही अधिक दुष्ट स्वभाव की थी। इसीलिए हनुमंत अपनी पत्नी से बहुत अधिक परेशान रहते थे, क्योंकि उनकी पत्नी कभी भी उनका कहना नहीं मानती थी और घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा करती रहती थी। इसीलिए घर का सारा काम हनुमंत ही करता था। वो घर में हमेशा आराम करती रहती थी और दूसरी औरतों के साथ बैठकर इधर उधर की बातें करती रहती थी। अपने पति से कभी भी प्रेम से बात नहीं करती थी, किंतु पराये पुरुषों से बहुत अधिक प्रेम से बात करती थी और पराये पुरुषों के साथ बैठकर घंटों बातें किया करती थी। इस तरह धीरे धीरे करके वो पराये पुरुषों की ओर अधिक आकर्षित होने लगी। उसे अपने पति से ज्यादा पराये मर्द अच्छे लगने लगे थे। फिर इस तरह करते करते कई वर्ष बीत गए। फिर वो पराये पुरुषों के प्रति इतना अधिक आकर्षित होने लगी कि पराये पुरुषों के लिए वो सज धज कर वन में जाती और वृक्ष के नीचे खड़ी रहकर सुंदर पुरुषों की राह देखने लगती, और जब उस तरफ से कोई पुरुष जाता तो वो उसके साथ संबंध बनाती थी। फिर एक दिन वो दुराचारी स्त्री वन में जाकर उसी वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई और पराये मर्दों की राह देखने लगी। लेकिन उस दिन उस रास्ते से कोई भी पुरुष नहीं गया, तो वो बहुत अधिक व्याकुल हो उठी और कहने लगी, आज तो इस जंगल में कोई भी पुरुष नहीं आया, अब मैं अपनी काम वासना को कैसे शांत करूं। फिर इतना कहकर जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ी, तभी उसे एक शेर दिखाई देता है और फिर शेर उसको देखकर उसे खाने के लिए आगे बढ़ता है। तो वो स्त्री शेर से बोली, अरे शेर, तू किस लिए यहाँ पर आया है? मुझे क्यों खाना चाहता है? मैं तो यहाँ पर अपनी काम वासना को शांत करने आई हूँ, इसीलिए हे सिंहराज, मुझे छोड़ दे। मेरा भक्षण करके तुझे क्या मिलेगा? तो शेर बोला, हे दुष्ट औरत, तुझ जैसी स्त्री का भक्षण करना ही मेरा काम है, तभी मुझे इस शरीर से मुक्ति मिलेगी। तो वो स्त्री बोली, हे सिंहराज, आप कौन हो और मुझे क्यों खाना चाहते हो? सच सच बताओ, तुम्हें किस पाप के कारण से शेर का जन्म मिला है? तो शेर बोला, हे पापिनी, मैं तुझे मेरे पूर्व जन्म की सच्चाई सुनाता हूँ, किस कारण से मुझे इस जन्म में शेर का जन्म मिला है। तो सुनो, प्राचीन काल में मंदाकिनी नाम का एक नगर था और मैं उसी नगर में रहता था, और मैं एक श्रेष्ठ ब्राह्मण था। उसी नगर में एक नदी के किनारे बैठकर मैं यज्ञ करता था। मैंने उस जन्म में अनेक पापियों के कल्याण के लिए यज्ञ किए और उन पापियों के घरों में भोजन भी किया था। और तो और, पिछले जन्म में मैंने जितने भी यज्ञ कराए थे, सभी धन के लालच में कराए थे। जो मनुष्य मुझे धन नहीं देता था, मैं उसके यहाँ यज्ञ कराने नहीं जाता था। और मैंने जितनी भी कन्याओं के विवाह कराए थे, वो सभी धन के लालच में ही कराए थे। और मैंने अपने जीवन में कभी गरीबों को दान धर्म आदि नहीं किए। फिर इस प्रकार से पाप करते हुए मुझे बहुत साल बीत गए और धीरे धीरे मैं बूढ़ा हो गया। मेरे बाल सफेद हो गए, आंखें सूज गईं, लेकिन फिर भी धन के प्रति मेरा लालच समाप्त नहीं हुआ और मैं धन के लालच में पाप करता गया। फिर एक दिन की बात है जब मैं धन के लालच में नदी के किनारे गया और अन्य ब्राह्मणों के साथ मिलकर हमने लोगों को खूब ठगा झूठे मंत्र बोलकर हमने देवी देवताओं का पूजन किया, और पूजन समाप्त होने पर लोगों से बहुत सारा धन दान में ले लिया। फिर जब मैं थोड़ा आगे बढ़ा, तभी एक पागल कुत्ते ने मेरे पैर में काट लिया और मैं मूर्छित होकर उसी स्थान पर गिर पड़ा। उसी क्षण मेरी मृत्यु हो गई। फिर यम के दो दूत आए और मुझे पकड़कर यमलोक ले गए। फिर यमराज ने चित्रगुप्त से मेरे कर्मों का लेखा जोखा निकालने के लिए कहा। फिर चित्रगुप्त ने मेरे कर्मों का लेखा जोखा निकाला और यमराज से कहने लगा, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने तो अपने जीवन में बहुत अधिक पाप किए हैं। इसने दूसरों से झूठ कहकर बहुत धन लूटा है और गलत मंत्रों का उच्चारण करके लोगों को खूब बेवकूफ बनाया है। इसीलिए
इस पापी ब्राह्मण को नरकलोक में ही भेजना। फिर यमराज ने अपने दूतों को आदेश देकर मुझे नरकलोक में डलवा दिया। फिर अनेक वर्षों तक नरकलोक में सजा भोगने के बाद मुझे इस जन्म में शेर का शरीर प्राप्त हुआ और मैं इस वन में रहने लगा। इसीलिए मैं अपने पूर्व जन्म में किए गए पापों को याद करके अच्छे मनुष्यों का भक्षण नहीं करता हूँ। मैं केवल पापी तथा तुझ जैसी दुराचारी स्त्रियों का ही भक्षण करता हूँ, ताकि मुझे पिछले जन्म में किए गए पापों से मुक्ति मिल सके। तो वो स्त्री बोली, हे सिंहराज, कृपया आप मुझे बख्श दीजिए। तो शेर बोला, हे दुष्ट औरत, तूने अपने जीवन में बहुत घोर पाप किए हैं। तू शादीशुदा होते हुए भी अपने पति को छोड़कर इस वन में आती है और पराये मर्दों के साथ भोग विलास करती है। इसीलिए मैं आज तेरा भक्षण करूंगा। इतना कहकर शेर ने उस स्त्री को खा लिया और उसकी मृत्यु हो गई। फिर यम के दूत प्रकट हुए और उस पापिनी स्त्री को उठाकर यमलोक ले गए और वहां ले जाकर यमराज के सामने खड़ा कर दिया। फिर यमराज ने चित्रगुप्त से कहा, हे चित्रगुप्त, इस स्त्री के जीवन का लेखा जोखा निकालो। फिर चित्रगुप्त ने उस स्त्री का लेखा जोखा निकाला और यमराज से कहने लगे, हे धर्मराज, इस स्त्री ने तो अपने जीवन में घोर पाप किए हैं। ये एक शादीशुदा स्त्री है और ये शादीशुदा होते हुए भी अपने पति को छोड़कर बहुत से पराये पुरुषों के साथ भोग विलास किया है। चित्रगुप्त की ये बात सुनकर यमराज को उस औरत पर बहुत अधिक क्रोध आया और फिर यमराज ने उसे अग्निकुंड में डालने के आदेश दिए। फिर उसे अग्निकुंड में डाला गया और उसके बाद उसे नरकलोक में भेज दिया गया। फिर अनेक वर्षों के पश्चात उसी स्त्री ने चांडाल के घर में जन्म लिया और फिर से पाप करने लगी और अनेक पापी पुरुषों के संग विहार करने लगी। फिर इस तरह पाप करते करते वो कई रोगों से ग्रसित हो गई। वो अब सही से चल भी नहीं पा रही थी। फिर कुछ दिन बाद वो एक आश्रम में चली जाती है और वो देखती है कि आश्रम में कई स्त्रियां तुलसी के पेड़ के पास दीपक जला रही थीं। तो उन स्त्रियों को दीपक जलाता देखकर वो भी तुलसी के पेड़ के पास प्रतिदिन दीपक जलाने लगी और ऐसा करते करते कई वर्ष बीत गए। फिर वो धीरे धीरे ठीक होने लगी और तुलसी के पास दीपक जलाने से उसके पाप भी काम होने लगे थे। फिर इस तरह करते करते वो पूरी तरह से ठीक हो गई। फिर कुछ वर्षों बाद जब वो बूढ़ी हुई तो उसकी मृत्यु हो गई और फिर चित्रगुप्त ने उसका लेखा जोखा खोला तो देखा कि उसके सारे पाप नष्ट हो गए थे। और ये देखकर चित्रगुप्त ने यमराज से कहा, हे धर्मराज, इस स्त्री ने अपने जीवन में कई पाप किए थे, किंतु उसके बाद से इनसे तुलसी के पेड़ के नीचे दिया जलाना शुरू कर दिया और उसके बाद इसने कोई पाप नहीं किए, इसीलिए इसके सारे पाप नष्ट हो गए हैं। तो यमराज ने कहा, इसे स्वर्गलोक में भेज दिया जाए। फिर इस तरह उस स्त्री को स्वर्गलोक में भेज दिया गया। मित्रों, फिर कथा को आगे बताते हुए भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा से कहते हैं, हे देवी, इसीलिए प्रत्येक स्त्री को अपने घर के आंगन में तुलसी के पेड़ के पास दीपक जलाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमारे जीवन में किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं। और अब मैं तुम्हें तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर देता हूँ। तुम्हारा पहला प्रश्न था कि हमें तुलसी के पेड़ के पास दीपक जलाने से कौन सा लाभ मिलता है। तो समझ लो, तुलसी के पास दीपक जलाने से घर में सुख शांति बनी रहती है, क्योंकि तुलसी का पौधा जिस स्थान पर होता है वो स्थान पवित्र माना जाता है। और तुलसी के पास दीपक जलाने से हमारे जीवन में जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है और घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं होती है। और तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि कौन सी स्त्री को तुलसी के पास दीपक नहीं जलाना चाहिए। तो समझ लो, जो स्त्रियां अपने पति के होते हुए भी पराये मर्दों से भोग विलास करती हैं तथा पराये मर्दों से संबंध रखती हैं और अपने पति का कभी भी आदर सम्मान नहीं करती हैं, ऐसी स्त्रियों को दीपक नहीं जलाना चाहिए। तो माता लक्ष्मी बोली, प्रभु, क्या ऐसी स्त्रियों कभी भी तुलसी के पास दीपक नहीं जला सकती हैं? तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, जला सकती हैं, किंतु जब वो ऐसे घोर पाप करना छोड़ दे और पराये मर्दों से संबंध रखना छोड़कर पश्चाताप करें, तो उन्हें भी तुलसी के पास दीपक जलाने से उनके द्वारा अपने जीवन में किए गए पापों से मुक्ति मिलेगी। मित्रों, आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। तो बोलो, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।